नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार यादव। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान भाग 1 इतिहास, जिसमें प्रथम पाठ है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, क्या कारण थे, कब हुई, इन्हीं सब प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे और कोशिश करते हैं कि जितने भी छात्र ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो सभी इस वीडियो को देख करके पढ़ें, समझें और स्वयं किताबों के माध्यम से मेहनत करें। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 5 मई सन 1789 को फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां के द्वारा नए करों के विरोध में हुई। इस क्रांति ने शीघ्र ही विशाल रूप धारण कर लिया। अतः फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। इस क्रांति के निम्न कारण क्या थे? इसके कारण राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, विचारों का प्रभाव, कई कारण थे, जिसमें पहले कारण के बारे में हम पढ़ेंगे। राजनीतिक कारण, फ्रांस के शासक स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे। स्वेच्छाचारी का मतलब है स्वयं अपनी इच्छा अनुसार, और निरंकुश का मतलब है उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं था। जो उनके मन में, जो उनके विचार में आता था, वो जनता के साथ वैसा सलूक करते थे, वैसे नए नए नियम लागू करते थे। वे राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास करते थे। वे राजा प्रजा के हितों का ध्यान नहीं रखते थे। वे जनता पर अनेक प्रकार के तरह तरह के कर लगाते थे और कर के रूप में प्राप्त धन को अपने स्वयं को सुख प्राप्त करने में खर्च करते थे। कहने का मतलब है फ्रांस में राजनीतिक कारण के अंतर्गत जो राजा जनता पर कर लगाते थे, उन करों के द्वारा जो धन प्राप्त होता था, वो उस धन को वे स्वयं अपने सुख प्राप्त करने में खर्च करते थे। अगला कारण है सामाजिक कारण। फ्रांस में क्रांति पूर्व बहुत ही बड़ी अव्यवस्था थी। वर्ग में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। कुलीन वर्ग, एक पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये पादरी वर्ग जो है एक कुलीन वर्ग के अंतर्गत आता था। फ्रांस में जो वहाँ का जो जन समूह था, जो जन समुदाय था, वो कई भागों में विभाजित था, जिसमें पहला वर्ग था कुलीन वर्ग, जिसे पादरी वर्ग के नाम से जाना जाता है। इन लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले कर में छूट। इसमें जो पादरी वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार दिए गए थे, उसमें पहला अधिकार ये था कि जो राज्य के कर थे, ये कर उन लोगों पर नहीं लगाए जाते थे, उन करों से उन लोगों को छूट थी। इसलिए जनता कुलीन वर्ग से द्वेष रखती थी और इसीलिए जो वहाँ की जनता थी वो इस वर्ग से ईर्ष्या रखती थी। फिर है आर्थिक कारण। फ्रांस की दशा अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि आए दिन युद्ध होते रहते थे। राज दरबार की शान शौकत एवं उच्च श्रेणी जैसे कुलीन वर्ग व पादरी वर्ग की विलासिता के कारण साधारण जनता पर अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे। इस कर की वसूली कठोरतापूर्ण होती थी। किसान अपने स्वामी की सेवा घर एवं खेतों में करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। कहने का मतलब कुलीन वर्ग व पादरी वर्ग की विलासिता के कारण साधारण जनता पर अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे। इसीलिए किसान अपने स्वामी की सेवा, जो भी किसान थे वहाँ पर, वो अपने स्वामी की सेवा
घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, तमाम प्रकार से उन लोगों की सेवा करते थे। फिर विचारों का प्रभाव। जॉन लॉक एवं जिया जाक ने कहा, समाज में स्वतंत्रता, समान नियम तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज के हित में कहा। इसी प्रकार दो ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया था। इसी प्रकार फ्रांस जैसी स्थिति यूरोप के अन्य देशों में थी। तो इस प्रकार ये जो जिया जाक, रूसो और जॉन लॉक, ये वहाँ के फ्रांस के दार्शनिक लोग थे और इन्हीं लोगों ने सर्वप्रथम क्रांति के लिए लोगों को अग्रसर किया। फिर है तत्कालीन कारण। तो इस प्रकार से ये फ्रांस की क्रांति के कारण थे और 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई, ये प्रश्न हैं और इनके उत्तर भी दिए गए हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक के द्वारा पढ़ें और समझें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके अगले मुख्य प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।